Good afternoon, friends. Let's welcome our YouTube channel केशव कश्यप ऑफिशियल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के बीच फिर से आया हूँ। डिस्कस करूँगा कि आज का पेपर जो सीटेट का फर्स्ट पेपर हुआ है उसके बारे में मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। पेपर कैसा रहा, पेपर का लेवल क्या था, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास है, मैंने 2-4 स्टूडेंट से बात किया है, उसके बिहाफ में मैं कुछ क्वेश्चंस लिख के लाया हूँ, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आज 17 जनवरी का जो पेपर फर्स्ट है, पेपर 1, उसका पूरा डिटेल एनालिसिस होगा। अगर आप आगामी सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो डिटेल एनालिसिस ज़रूर देख के जाइए, निश्चित ही आपको हेल्प होगा। और सभी से निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल पर अगर नए हों तो ज़रूर और ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करता रहूं। तो चलिए बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 सेक्शंस होते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे सीडीपी में कैसा क्वेश्चन रहा, कैसा लेवल रहा एग्ज़ाम का, मॉडरेट रहा, हार्ड रहा या फिर इजी कहा जा सकता है। तो चलिए, तो सीडीपी का बात करें तो निपुण भारत के नाम से, ठीक है, एक टॉपिक है निपुण भारत, उससे एक क्वेश्चन आया है देखने के लिए, ठीक है। और पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक से एक क्वेश्चन आया है। बैगोत्स्की से सोशल लर्निंग थ्योरी से एक क्वेश्चन फ्रेंड्स आया हुआ है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के जो चरण उन्होंने दिया है उससे एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। गार्डनर से 4 क्वेश्चन आया हुआ था, तो आप लोग को गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बिल्कुल ही पढ़ के जाना है। कोहलबर्ग का नैतिक विकास के चरण जो उन्होंने दिए हैं उनको पढ़ के जाना है। और पियाजे ने जो 4 स्टेजेस दिए हैं डेवलपमेंट के, वो भी आपको देख के जाना है। और बैगोत्स्की का सोशल लर्निंग, सोशल कल्चरल थ्योरी देख के जाना है आपको, ठीक है। सोशल लर्निंग थ्योरी मित्रों यहाँ बेंडोरा साहब ने दिया है, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। और चलिए, सोशलाइजेशन, प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या है, इस पे क्वेश्चन था, ठीक है। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन आप जानते हैं कि आप प्राइमरी सोशलाइजेशन में घर और परिवार के सदस्य आ जाते हैं, परिवार और परिवार के सदस्य आ जाते हैं। और सेकेंडरी में आपको याद रखना है स्कूल और आवर नेबर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो 2 चीज़ आपको याद रखना है कि प्राइमरी अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको परिवार हो तो क्वेश्चन बिल्कुल टिक करके आना है, और अगर सेकेंडरी आए तो आपको स्कूल जिस ऑप्शन में हो तो वो टिक करके आना है, तो निश्चित ही आपको वो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो चलिए, भाषा अर्जन से एक क्वेश्चन था, ठीक है। और भाषा के ट्रांसफर लर्निंग पे एक क्वेश्चन आया हुआ था मित्रों, ठीक है। और स्कीमा, पियाजे का एक स्कीमा पे रिलेटेड, पियाजे से रिलेटेड स्कीमा ऑप्शन में था, ठीक है। और ये तो पूरा क्वेश्चन कैंडिडेट नहीं बता पाए, स्कीमा से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, अगर सीडीपी का ह्यूरिस्टिक विधि, ठीक है, तो खोज विधि से क्वेश्चन आया था, सबसे ज़्यादा किस में बच्चा मतलब डेवलप होता है, तो ये खोज विधि से क्वेश्चन आया हुआ था। और चलिए बात करते हैं कि ईवीएस पे क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ था। तो इवोपोरेशन से क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन सा टर्म होता है, कौन सा नहीं होता, इससे था। उसके बाद सामाजिक व्यवस्था में समाज, उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस थे उसके, उस पर क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। और मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन आया हुआ था कि 8वीं सूची में कितने भाषा को जोड़ा गया, और भाषा जोड़ने के बाद टोटल कितना भाषा अब 8वीं सूची के बाद, 8वीं अनुसूची के बाद रह गया, तो टोटल अब 22 भाषा है, ये आपको याद रखना है। स्केप फोल्डिंग से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। स्केप फोल्डिंग क्या होता है कि जब विद्यार्थी किसी भी प्रश्न को करते समय वहाँ क्या होता है कि अटक जाता है, अगर उसको प्रॉब्लम होती है तो वो किसको ढूंढता है, MKO को ढूंढता है, मतलब मोर नॉलेजेबल अदर को ढूंढता है। और मोर और नॉलेजेबल अदर जो है उसको क्या देता है, स्केप होल्ड देता है, यानी इसको हिंदी में पाठ कहते हैं, ढांचा भी कहते हैं। तो अगर ऐसा कुछ ऑप्शन रहे तो आपको लगाना है, वो हेल्प करता है और वो हेल्प को कहते हैं स्केप होल्डिंग। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो चलिए, ईवीएस हो गया, ठीक है। ईवीएस से एक और क्वेश्चन आया था, चांगपा जनजाति में जो बकरी को रखा जाता है उसको क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा, उसको लेखा कहते हैं, ठीक है। बकरी के रखने की जगह को, या कह लीजिए उसके गुफा को क्या कहते हैं, लेखा कहते हैं, जहाँ रखा जाता है। और ये कहाँ
चांगपा जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं, तो ये चांगथांग में रहते हैं, जो कि 5000 फीट के ऊंचाई पे है। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ये याद रखिएगा। मैप से क्वेश्चन था कि अगर दिल्ली से आप लखनऊ जाते हैं तो किधर को जाएंगे, फिर मध्य प्रदेश जाएंगे तो आप किधर को जाएंगे, ये था। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज से एक क्वेश्चन आया हुआ था मित्रों। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में कैसा क्वेश्चन आया हुआ था, तो मैथमेटिक्स में आया हुआ था एक क्वेश्चन, तो मैं बताऊं आपको कि ट्विन प्राइम नंबर 1 से लेकर 50 तक के बीच में ट्विन प्राइम नंबर कितने होते हैं, ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स था। एवरेज से एक क्वेश्चन था। एक मीन मोड मीडियन का क्वेश्चन आया हुआ था। तो मीन से रिलेटेड था कि 1 से लेकर 10 तक के प्राकृत संख्या का माध्य कितना होगा, ये क्वेश्चन आया हुआ था। और एक क्वेश्चन आया हुआ था कि एक त्रिभुज और त्रिभुज कहते हैं, एक स्क्वायर और रेक्टेंगल का कुछ मेजरमेंट था, किसका पैरामीटर ज़्यादा होगा, इससे था। उसके बाद था कि 4 वर्ग से उसका कुछ ना कुछ डायमेंशन दिया हुआ था, कि 4 वर्ग से भुजा दिया हुआ था कि 4 वर्ग से आयत बनाते हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये सबका जुट जाएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हिंदी में बात करते हैं हम लोग। तो हिंदी का पाषाण पैसेज जो था वो थोड़ा सा साथियों, जो प्रोज वाला पार्ट होता है, थोड़ा हार्ड बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा उस लोग को, आप लोग को देखना है, थोड़ा अच्छे से प्रोज और पोएट्री दोनों करके जाना है, क्योंकि 7-8 नंबर के प्रोज आते हैं, 7 नंबर के प्रोज, फिर पोएट्री आते हैं, उससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हिंदी में था, तो भाषा अर्जन से एक क्वेश्चन था हिंदी में, भाषा ट्रांसफर से एक क्वेश्चन था हिंदी में भी। ठीक है, और अगर मैं बताऊं आपको, सोशलाइजेशन से भी क्वेश्चन एक था, और कहाँ सबसे ज़्यादा, किस में सबसे तीव्र भाषा का विकास होता है, किस अवस्था में, तो सबसे तीव्र भाषा का विकास 0 से 2 सेंचुरी मोटर स्टेज में होता है, ये याद रखना है आप लोगों को। सामाजिक व्यवस्था में समाज, ये तो हो गया। हाँ, विशेषण से क्वेश्चन था और विशेष से क्वेश्चन था, ये याद रखना है आपको। पर्यायवाची आया हुआ था, ठीक है, जिसको साइनोनिम कह सकते हैं इंग्लिश में। ठीक, और अब चलिए इंग्लिश का अगर बात करें, तो इंग्लिश का जो पैसेज था वो थोड़ा हार्ड बताया जा रहा है, जैसा कि स्टूडेंट से बात करने पे पता चला कि उन्होंने बताया कि थोड़ा सा सर पता नहीं चल रहा था, थोड़ा सा इंग्लिश का पैसेज हार्ड था। तो पैसेज जो आया था, तो ग्रीन गार्डन पे पैसेज आया हुआ था आज का, अगर आप भी किसी स्टूडेंट से बात करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ग्रीन गार्डन पे पैसेज आया हुआ था। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर क्लाउज आया होता, जैसे कि प्रिंसिपल क्लाउज इंग्लिश में, सबोर्डिनेट क्लाउज हो गया। फिर एंटोनिम्स साइनोनिम्स आया हुआ था, अगर ग्रामर के पोर्शन से हम बात करें तो। और फिर उसके अगर इंग्लिश में जाएं पेडागोजी के सेक्शन में, तो मोरल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं पता है। और फिर एक ठो और क्वेश्चन था सीडीपी में, बेन हीले से रिलेटेड चीज़ था कि अगर बच्चा देख के समझता है कि ये आयत है और ये वर्ग है, उसमें दोनों डिफ्रेंशिएट कर पाता है कि ये आयत है और ये वर्ग है और दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग होगा, तो ये कौन से अवस्था में है, बेन हीले के कौन से अवस्था में है, ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जैक्ट। ठीक है, तो और साइनोनिम्स एंटोनिम्स हमने आपको बता दिया। ग्रीन गार्डन पे पैसेज आया हुआ था, ये बता दिया था। ठीक है, और एक स्टूडेंट से मैं कंफर्म तो नहीं कर सकता हूँ, एक स्टूडेंट से बात हुई तो उन्होंने बोला कि लेड से क्वेश्चन आया हुआ था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइड से क्वेश्चन आया हुआ था, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और तो आज का यही था एनालिसिस। 15-20 क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट से बात करके मैं लाया था, सो आपके साथ साझा करना था, सो मैंने कर दिया। अगर वीडियो पसंद आया आप लोगों को तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद।